बात करेंगे झारखंड की, तो झारखंड में हर जुबान पर एक ही चर्चा है कि 23 तारीख के लिए चौथा सम्मन ईडी की तरफ से सीएम हेमंत सोरेन को पूछताछ के लिए दिया गया है। अब सीएम हेमंत सोरेन क्या करेंगे, इस पे हर किसी की नजर है और इस पे बीजेपी की तरफ से लगातार हमला बोला जा रहा है। सीएम हेमंत को यह नसीहत दी जा रही है कि आखिर वो ईडी की पूछताछ से भाग क्यों रहे हैं। और अब आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने भी इस पर सवाल खड़े किए हैं और उन्होंने भी सीएम हेमंत को सलाह दी है। क्या कुछ कहा है, सुनाते हैं हम आपको। चाहिए मुख्यमंत्री जी को, चूंकि वो हमारे राज्य के नेता हैं, राज्य के मुख्यमंत्री हैं, लॉ एंड ऑर्डर का सबसे बड़ी जिम्मेदारी उनके हाथ में है और कभी भी आरोप लग सकते हैं। मैं कभी भी इसको दूसरे एक पार्टी के रूप में लेता नहीं। आरोप लगे हैं, लगते रहेंगे। आपको स्पष्ट करना चाहिए, आप जाए, आप कानून को सहयोग करिए, यही आग्रह करें। सम्मान करना चाहिए मुख्यमंत्री जी को, चूंकि वो हमारे राज्य के नेता हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी शाहनवाज जुड़े हुए हैं। शाहनवाज, इस पर जमकर सियासत भी हो रही है, बीजेपी की तरफ से सवाल खड़े किए जा रहे हैं, वहीं जेएमएम कह रही है कि आदिवासी मुख्यमंत्री, जो सबसे कद्दावर आदिवासी मुख्यमंत्री हैं, उनकी छवि खराब करने की साजिश है। अब आजसू के सुदेश महतो भी सलाह दे रहे हैं, लेकिन अब सबकी नजरें 23 तारीख पर टिकी हुई हैं। देर के लिए अगर दरकिनार कर देते हैं तो ये बात बिल्कुल समझना होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने 23 सितंबर तक की मोहलत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को दी है और कल वो मोहलत खत्म हो रही है, यानी कल मुख्यमंत्री के पास का दिन बचा हुआ है। लिहाजा इस बात की पूरी संभावना है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से कल हाईकोर्ट का रुख किया जाएगा। अब जाहिर सी बात है, मुख्यमंत्री तमाम जो उनके जो विधिक सलाहकार हैं, जितने लीगल एडवाइज़र हैं, उनसे बातचीत कर रहे होंगे। लगातार वो दिल्ली में कैंप कर रहे थे, वहाँ पर उन्होंने जो सीनियर जो एडवोकेट है, लॉयर है, उनसे बातचीत की होगी। जाहिर सी बात, तमाम रुख जानने और समझने के बाद कल वो हाईकोर्ट का रुख कर सकते हैं। लेकिन इस बीच आपने सही कहा कि जिस तरह से राजनीतिक तौर पर आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, वो देखना ज़रूरी हो जाता है इस लिहाज से कि अगर राज्य के मुखिया पर इस तरह एक के बाद एक 4 समन अगर केंद्रीय जाँच एजेंसी ईडी भेजती है तो एक इसके बाद कहीं ना कहीं ये स्थिति समझ में आती है कि आने वाले दिन जो हैं वो मुश्किल भरे हो सकते हैं। यही वजह है कि तमाम जो राजनीतिक दल के लोग हों, चाहे बीजेपी हो या आजसू हो, आजसू के अध्यक्ष जो हैं सुदेश महतो, आज तो उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पर अगर कोई आरोप लगा है तो उस पर उनको फेस करना चाहिए, उनको कानून का सम्मान करना चाहिए, इस पूरी कानूनी प्रक्रिया में उनको सहयोग करना चाहिए। दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से भी इसी तरह की बात कही जा रही है, लेकिन जेएमएम का रुख क्या है वो जानना और समझना बेहद ज़रूरी है। जेएमएम को ये लगता है कि पूरे देश के स्तर पर या झारखंड के भी संदर्भ में देखें तो मुख्यमंत्री की जो लोकप्रियता है एक आदिवासी चेहरे के तौर पर, गुरुजी के सुपुत्र होने के नाते तौर पर, एक मुख्यमंत्री के तौर पर वो सबसे ज़्यादा है। लिहाजा उस लोकप्रियता से कहीं न कहीं बीजेपी घबरा गई है। यही वजह है कि केंद्रीय जांच एजेंसियों का वो मिसयूज़ कर रही है। पिछले दिनों जब सुप्रियो भट्टाचार्य प्रेस वार्ता कर रहे थे तो उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया, जब से इंडिया गठबंधन वजूद में आया है और उन्होंने कोऑर्डिनेशन कमेटी के सदस्य बनाए गए हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, तब से कहीं न कहीं बीजेपी बौखला गई है और जिसके वजह से इस तरह की बातें की जा रही हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम जो लीगल एडवाइज़र हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं, उसके बाद कोर्ट का रुख करेंगे। लेकिन जाहिर सी बात है, अब मुख्यमंत्री के पास भी बहुत ज़्यादा कुछ ऑप्शन बचते नहीं हैं। उनको पता है कि एक के बाद अगर 4 नोटिस उनको मिल रहा है, 4 अगर समन उनको मिल रहा है तो उनके लिए आने वाले दिन मुश्किल भरे हो सकते हैं। यही वजह है कि उनकी जो पार्टी है कि पूरी की पूरी सरकार हो और खास करके जेएमएम वो कहीं न कहीं बचाव की मुद्रा में है। अब देखने वाली बात ये होगी, कल का दिन बेहद अहम और बेहद खास रहने वाला है कि कल क्या मुख्यमंत्री कोर्ट जाते हैं, याचिका दाखिल करते हैं, या ये संभावना जो एक किनारे पर यह भी की जा रही है कि हो सकता है कि मुख्यमंत्री का मन बन जाए, या हो सकता है उनके लीगल एडवाइज़र ने इस तरह की बातें कही हों कि एक बार फिर से ईडी का फेस किया जाए, इस तरह ईडी का सामना किया जाए। लेकिन जिस तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर लीगल एक्शन लिया गया है और जिस तरह समन को कहीं न कहीं इलीगल बताने की कोशिश की गई है और उसके संरक्षण के लिए जिस तरह सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया है, उससे साफ पता चलता है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जांच एजेंसी को फेस नहीं करना चाहते हैं। कि दीगर बात है कि सुप्रीम कोर्ट से जब उनकी याचिका खारिज हो जाती है और उनको जब वहाँ से राहत नहीं मिलती है तो अल्टीमेटली उनको कहीं न कहीं झारखंड हाईकोर्ट आना पड़ता है। अब यहाँ से क्या राहत मिलती है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन मुख्यमंत्री के लिए आने वाले दिन मुश्किल भरे हैं। बिल्कुल शाहनवाज, लेकिन एक बात ये भी है कि अगर सीएम ईडी दफ्तर जाते हैं या नहीं भी जाते हैं तो लगता है कि आने वाले चंद दिनों तक सियासत ये इसी के इर्द गिर्द घूमती रहेगी।
इस बात में कोई शक नहीं है। आप देखिए लगातार जिस तरह से डुमरी बाई इलेक्शन में जीत के बाद यूपीए खेमा या एनडीए खेमा, अपनी इंडिया खेमा जो जिस तरह से खुशी में है और कहीं वो आत्मविश्वास से लबरेज नजर आता है, उस बीच में जिस तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक के बाद एक समन मिलना, वो कहीं ना कहीं सरकार के लिए सेटबैक इस लिहाज से है कि एक ऐसे व्यक्ति, एक ऐसे राज्य के मुखिया को बार बार समन किया जा रहा है जिसकी छवि कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से, इंडिया गठबंधन की तरफ से ये बताई जा रही है कि साफ सुथरी छवि है। उनके नेता को आदिवासी होने के नाते परेशान किया जा रहा है, एक विपक्ष की सरकार है झारखंड में, लिहाजा उनको कहीं ना कहीं टारगेट किया जा रहा है। आपने बिल्कुल सही कहा कि आने वाले दिनों में पूरी की पूरी जो राजनीति है ये इसी आस के पास कहीं ना कहीं आपको घूमती हुई नजर आएगी। लेकिन सबका जो इंतजार है, सबकी जो उम्मीद इस बात पर है कि कल मुख्यमंत्री की ओर से क्या याचिका दाखिल की जाती है या नहीं की जाती है। अगर कल नहीं की जाती है तो जाहिर सी बात है आने वाले दिनों में जो घटनाक्रम है वो बदलेंगे। और कल चूंकि ईडी का समन का तारीख है वो है, तो जाहिर सी बात है मुख्यमंत्री को कल डिसीजन करना है। आज की रात उनके लिए बहुत बेहद भारी है। जी चलिए शाहनवाज, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखने वाली बात यह होगी कि अब बस महज चंद घंटों का इंतजार, उसके बाद पता चल पाएगा कि सीएम ने क्या निर्णय लिया है या उनके कानूनी सलाहकारों ने उन्हें क्या सलाह दी है जिसके आधार पर वो अगला कदम उठाते हैं। फिलहाल हमारे साथ इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार।